प्यारे विद्यार्थी, आप देख रहे हैं कि बहुपद चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px में ये px दिया हुआ है, ये px है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया हुआ x² माइनस 2। इसमें भाग करना है तो कहता है px में gx से भाग करिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि px ये है और gx ये है, तो gx से भाग देना है तो x² माइनस 2 से भाग देना है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन उतार दिए हैं, ये px और gx के रूप में लिखा हुआ था, हम विभाजन जो भाग होता है ना, भाग के फॉर्म में लिख दिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये x² यहाँ x³ है तो यहाँ x³ लाइएगा, उसके बाद ना घट के कट जाएगा। तो इसके लाने के लिए यहाँ पर यहाँ प्लस है तो नीचे भी प्लस लाइएगा, तब चिन्ह बदलेगा। तो ये x से कर दिए, तो ये क्या हो गया x गुने x² x³ माइनस गुने प्लस माइनस 2 गुने x 2x। अब देखिए 2x कहाँ है तो यहाँ माइनस 2x यहाँ पर। अब देखिए साइन अलजेब्रा के घटाव में साइन बदल जाता है, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस। घटाइएगा तो कट जाए, कट गया ना। अब बच गया माइनस 3x²। अब ये प्लस ये भी प्लस प्लस 7x माइनस 3। मेरे बुआ माइनस 3x² तो x² है लेकिन यहाँ पर माइनस 3 लाना है तो माइनस 3 से कर देंगे तो क्या होगा माइनस 3x² माइनस गुने प्लस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 3 दूना 6 हो गया ना। अब चिन्ह बदल जाएगा, बदल गया, ये कट जाएगा। उसके बाद ये प्लस 7x, अब माइनस और माइनस, चिन्ह माइनस का लेकिन जुड़ जाएगा, 6 और 3 9। ये क्या यह आपका आंसर है? तो इसमें लिख देंगे अतः भागफल बराबर कितना है x माइनस 3 तथा शेषफल बराबर कितना 7x माइनस 9। आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए? उतार लीजिए। दूसरा प्रश्न है px x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये px है। gx दिया हुआ है x² प्लस 1 माइनस x। gx से px में भाग कर देते हैं। gx है x² प्लस 1 माइनस x। अब px कितना है x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस x² यहाँ x के पावर 4 लाना है, वो भी प्लस में। तो कहोगे सर x के पावर 2 से लगा दीजिए, दोनों गुना हो जाएगा x के पावर 4 प्लस गुने प्लस प्लस x² गुने 1 x² कितना हो जाएगा प्लस x² माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा। माइनस हुआ x² और इधर x कितना हो जाएगा माइनस x³ हुआ। चिन्ह बदल दीजिए, जहाँ प्लस वहाँ पर माइनस और जहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस, तो ये कट जाएगा। यहाँ देखिए पहले घात बड़ा वाला लिख लेते हैं, तो ये प्लस में ना है तो प्लस x³। अब इधर देखिए माइनस में ऊपर वाला एक 3x² है, इधर माइनस में तो माइनस 4x² हुआ। प्लस कितना है 4x प्लस 5, समझे? आगे यहाँ पर देखिए x³ लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस x से
क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इसमें से लगा दिए तो एक्स क्यूब गुना करेंगे तो क्या होएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स वाला किधर है, तो प्लस एक्स, माइनस गुने प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। प्यारे विद्यार्थी एक्स क्यूब खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर प्लस में थी घट जाएगा ना, तो -3x² आ जाएगा। ऊपर प्लस 4x और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 3x + 5। -3x² लाने के लिए -3 से लगा लेंगे भागफल में, तो ये हो जाएगा -3x² -3 अब माइनस गुने माइनस प्लस 3x। ये देखो साइन बदल गया, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये घट जाएगा, कितना जाएगा, जुड़ जाएगा 8। तो लिख देंगे अतः भागफल बराबर x² + x - 3 तथा शेषफल बराबर 8। यही आपका आंसर रहा। तीसरा प्रश्न है px x⁴ माइनस 5x + 6 और gx 2 माइनस x²। तो प्यारे विद्यार्थी 2 माइनस x² से भाग देना है x⁴ माइनस 5x + 6 में। हमको लाना है x⁴ प्लस में यहाँ पर, तो यहाँ पर हम माइनस x² से कर देंगे। तो करेंगे तो इसमें करेंगे तो माइनस गुने प्लस x⁴ 2 गुना हो जाएगा, x⁴ आ जाएगा, प्लस हो गया। अब माइनस x² गुने 2 तो क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा, ये गुना किए। अब इसको चिन्ह बदल दीजिए, खत्म कहानी। यहाँ माइनस प्लस 2x² माइनस 5x + 6 उतर गया। 2x² लाने के लिए तुम क्या करोगे, कहोगे सर हम तो यहाँ पर -2 से लगा देंगे, तो -2 से तो माइनस गुने माइनस प्लस x² गुने 2 तो 2x² माइनस गुने प्लस माइनस 2 दूना 4, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, ऊपर आया -5x + 10। क्या यह आपके आंसर होंगे, बिल्कुल होंगे, लिखेंगे अतः भागफल बराबर -x² - 2 तथा शेषफल बराबर -5x + 10। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थी 2.3 का प्रश्न संख्या 1 का तीनों प्रश्न का सलूशन। बात रही अब नेक्स्ट जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसमें जांच भी करना है। तो मेरे बुआ ये दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कैसे चेक होगा जानते हैं, ये जो बहुपद दिया हुआ है इससे हम भाग करके देखेंगे, अगर शेषफल 0 हो गया तो समझ जाइए क्या कि प्रथम बहुपद जो है भाग देने से दूसरा बहुपद में गुणनखंड अगर पूरी तरह 0 आ जाए शेषफल तो वह गुणनखंड है, समझे। तो हम वही चेक करेंगे, इसमें हम t² - 3 से भाग देंगे। अगर पूरी तरह कट जाए शेषफल 0 बच जाए तो समझ जाएंगे कि प्रथम बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने से अगर शेषफल बचता है 0 तो यह क्या है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड पता करने के लिए हम t⁴ 2 - 3 से 2t⁴ 4 + 3t⁴ 3
माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 में भाग करेंगे। अगर पूरी तरह जीरो हो जाए, शेषफल जीरो बच जाए, समझ जाइएगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। t² है, यहाँ 2t⁴ लाना है, तो पहले यहाँ प्लस है तो प्लस में ही 2t⁴ दे दिए, तो यहाँ आ जाएगा 2t⁴। उसके बाद माइनस प्लस गुने माइनस माइनस 3t², तो स्क्वायर वाला यहाँ है तो माइनस 3t²। साइन बदल जाता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और माइनस वहाँ प्लस ही कट जाएगा, बच जाएगा क्या 3t³ आई प्लस में है ऊपर भी, तो यहाँ पर प्लस 3 है, यहाँ पर 2 है, तो प्लस t² माइनस 9t माइनस 12, सॉरी 3 दूना 6 यहाँ पर होता, 6t², सॉरी हो जाता है मिस्टेक। तो ये 2t² प्लस में क्या है 6t² घट के कितना जाएगा 4t² आ जाएगा ना। उसके बाद 3t³ लाना है हमको प्लस में, तो यहाँ पर प्लस ही दे देंगे और 3 दे देंगे, क्यू है तो 3t दे देंगे, आ जाएगा 3t³ प्लस गुने माइनस माइनस 3ti 9t, तो ये माइनस 9t हो गया, माइनस इधर प्लस ई कट गया, ये 4t² बच गया, आई कट गया, ऊपर से कितना बचा माइनस 12। अब ये 4t² लाना है, प्लस में है तो प्लस 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4t² 4 माइनस 4 दिए 12। क्या यह शेषफल जीरो प्राप्त हुआ? तो लिख देंगे यहाँ ऐसे लिख देंगे, अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल जीरो है। कोई दिक्कत? कुछ इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्यूशन रहा। समझ गए? अगर परेशानी है तो बोलिए, फिर से हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्यारे विद्यार्थी कि हमको एक बहुपद ये है प्रथम बहुपद, दूसरे बहुपद में चेक करना है कि यह गुणनखंड है कि नहीं, तो इससे हम इसमें भाग करेंगे, शेषफल जीरो लाना है। अगर जीरो आया तो गुणनखंड है, या नहीं आया तो नहीं है, बात लिख देना है। तो हमको भाग करना है x² प्लस 3x प्लस 1 से, किसमें 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। x² है और यहाँ 3x⁴ है, प्लस में है तो प्लस 3x⁴, प्लस नहीं देते हैं, 3x⁴ से हम लगा दिए, तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x⁴, x 3 है 3 × 9 x², तो प्लस 3 × 9 x³ प्लस 9x³ प्लस गुने प्लस प्लस 3x² में 1 से गुना कर देंगे, कितना है 3x², तो यहाँ प्लस 3x² हुआ। इसको घटा दीजिए, कहानी खत्म हो गया। माइनस का चिन्ह बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो चिन्ह रहेगा माइनस का, लेकिन 9 में से 5 घट जाएगा, कितना हुआ 4x³। यहाँ दोनों माइनस है, माइनस माइनस माइनस, और ये जुड़ जाएगा 7 3 10x², ऊपर से बचा हुआ है 2x प्लस 2। हमने लाना है माइनस 4x³ x² है, तो माइनस 4x से लगा दिए, यहाँ आ जाएगा माइनस 4x³ प्लस गुने माइनस माइनस 4 गुने 3 4 तिहाई 12x² माइनस 12x² प्लस गुने माइनस माइनस
4x माइनस 4x, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। अब ये प्लस का चिन्ह बड़ा है तब बड़ा ही रहेगा, कितना हो जाएगा, घट जाएगा 2x², ये भी प्लस है और इधर भी प्लस है, क्या हो जाएगा प्लस 4 2 6x प्लस 2, क्या अब लगेगा, कहोगे सर बिल्कुल लगेगा, प्लस 2 से लगेगा, लगेगा ना, आ जाएगा 2x² प्लस 3 दूना 6x प्लस 2, घटा के देखिए चिन्ह बदल जाएगा, कट गया, क्या शेष पर 0 बचा, तो हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 है। कोई दिक्कत, ये दूसरा प्रश्न रहा। तीसरा प्रश्न भी इसी तरह से, पहले आप लोग करिए फिर हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको भी जबरदस्त अंदाज में जैसे पहला किए थे दूसरा किए हैं उसी प्रकार इसका भी क्या करेंगे, हल करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं, क्या इसमें x³ है, x के पावर 5 लाना है, तो कहोगे सर x के पावर 2 से लगा दीजिए, भाग लगाए जब तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के पावर 5 प्लस गुने माइनस माइनस 3x³ माइनस 3x³ प्लस गुने माइनस प्लस 1 गुने x² प्लस x², हुआ कि नहीं, चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया और ये प्लस है, तो ये कितना बच गया, x³ माइनस में बचा, यहाँ पर ये कट जाएगा, प्लस 3x प्लस 1, कहाँ पर माइनस होगा रे, ठीक तो है। अब देखिए हमको यहाँ x³ लाना है, माइनस में x³ लाना है, यहाँ x³ है, अब कहोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है कुछ से, लेकिन नहीं, माइनस 1 से लगा दीजिए, आज जैसे माइनस 1 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x³ और माइनस गुने माइनस प्लस 3x और माइनस गुने प्लस, बोलो -1, माइनस से ना होगा, ठीक। अब देखिए ये तो चिन्ह बदल गया, ये कट गया, लेकिन यहाँ पर 2 बच गया, तो क्या यह पहले बहुपद, क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, नहीं है, क्या है, नहीं है, तो लिखेंगे अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड नहीं है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आप लोग यह क्वेश्चन में पहले ये देखिएगा कि 2 शून्यक दिया हुआ है और बहुपद एक दिया हुआ है, तो ये दोनों शून्य का सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा, उसके बाद बहुपद निकाल लीजिए दोनों शून्यक से, और ये दोनों शून्यक से बहुपद निकाल करके दिया गया बहुपद में भाग कीजिएगा, जो भागफल आएगा उसको गुणनखंड करके शून्यक आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि इसके अधिकतम घात कितना है, 4। कोई भी बहुपद के अधिकतम घात जितना रहता है उतना ही इसका शून्यक निकलता है। तो शून्यक जो है इसका अन्य सभी निकालने के लिए बोलता है, लेकिन इसमें 2 शून्यक
दिया हुआ 2 और निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थी हम लिखेंगे हल। दिया है अल्फा बराबर 5 बटे रूट अंडर 5/3 और बीटा बराबर -5/3 माइनस रूट अंडर 5/3। ये क्या दिया है? शून्यक 2 दिया हुआ है। अब ये शून्यक से हम क्या निकालेंगे? बहुपद निकालेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा दोनों को जोड़ दीजिए तो रूट अंडर 5 + 3। तो इसको आप ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे में परेशानी, ऐसे लिख ही दीजिए, कट जाएगा। माइनस रूट अंडर 5/3 यही ना है। अब ये घट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? कहोगे 0 ना, घट जाएगा। अब हम निकाल लेते अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू देखिए ये घट गया। इसको तुम्हारे पास 5 रुपया है, 5 रुपया हम ले ही लिए तो कितना बचेगा? तो ये घट गया। अल्फा इंटू बीटा, अब इसी को गुना कर दीजिए। देखिए रूट अंडर 5/3 गुने माइनस रूट अंडर 5/3। अब इसको गुना करिए तो कैसे होगा बताइए? तो इसका हो जाएगा, ये गुना करिए तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बोलिए? अब इसको आसान तरीका से अगर समझना हो तो आप और अच्छा समझ सकते हैं। तो इधर देखिए, इसको रूट अंडर 5 लिख सकते हैं बटा में 3 गुने ये रूट अंडर 5, ठीक है, गुने रूट अंडर 3। अब माइनस लगा सकते हैं, कहीं एक जगह माइनस लगेगा फिर भी बात बराबर होगा। दे दिए। अभी जब गुना हो जाएगा तो गुना होने के बाद क्या होगा बताइए? तो 5 गुने 5 तो 5 हो जाएगा, ये 3 तो -3 हो जाएगा। तो क्या अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया? 5/-3 आया कि नहीं? अब हम इससे हम क्या निकालेंगे? अब देखो बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है। क्या होता है बोलिए? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद निकालने का सूत्र होता है। तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5/-3 यही ना है। अब ये x² समझिएगा, ये 0 हो जाएगा। आप प्लस गुने माइनस 5/3। कहोगे सर हमको 3 को हटाना है। तो बहुपद में इसको 3 को हटाने में बहुपद में कितना से गुना करना है? 3 से गुना कर देना है ना। गुना करने पर समझ में आया? जब गुना करेंगे तो ये 3x² माइनस 5 हो जाएगा। समझे? तो ये बहुपद हमारा, ये बहुपद निकल गया। समझे? आ गया ना? अब इससे अब 3x² माइनस 5 से दिया गया बहुपद में भाग करने पर, जो दिया गया बहुपद है उसमें अब इतना से भाग करेंगे। देखिए भाग करते हैं इसे। तो दिया गया बहुपद कितना है बताइए? सबसे पहले 3x² माइनस 5 से भाग करना है। किसमें? 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² 10x माइनस 5 उधर दिखता है। तो प्यारे विद्यार्थी अब हम इसमें भाग करके निकाल लेते हैं बहुपद। तो इसे भाग करेंगे, x⁴ लाना है, 3x⁴ है तो क्या होगा? x⁴ 2 से दिया जाएगा 3x⁴
प्लस माइनस गुने प्लस माइनस 5x²। अब इसको चिन्ह बदल करके कट गया, ऊपर सूत्र 6x³ आई प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। 6x³ लाने के लिए प्लस प्लस जो है 2x से करेंगे तो ये 3 दूना 6x³ हो गया। ये 3x² गुने ये हो गया, माइनस गुने प्लस माइनस 5 दूना 10x माइनस 10x। चिन्ह बदला, ये बच गया 3x² ये कट गया ना। अब माइनस 5, अब देखो 3x² है माइनस 5 है तो क्या प्लस 1 से नहीं लगेगा, तो 3x² माइनस 5 ये कट गया, क्या शेषफल बचा 0। अब लिखेंगे अब x² प्लस 2x प्लस 1 को गुणन खंड करें। अब क्या करना है, इतना को क्या करना है बोलो ना, गुणन खंड करना है। अब गुणन खंड करके यहाँ तक दिखाई देता है, यहाँ तक। अब देखिए बुआ, अब हम गुणन खंड करते हैं, इसको इतना को हम गुणन खंड करते हैं, यहीं पे देख लेते हैं करके हो जाए। अब देखिए इसको हम गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 को हम गुणनखंड करेंगे। x², देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे जो गुना करने पर ये 2x को ऐसे तोड़ेंगे कि यह जो है ये अगर x गुने x करते हैं तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, गुना करेंगे तो x² आ जाएगा ना। तो ये x² प्लस x प्लस x प्लस 1 कर सकते हैं। अब ये x कॉमन ले लिए तो x प्लस 1, इधर प्लस 1 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1, जो दोनों कॉमन है उसको एक बार लिखिए x प्लस 1, और ये x प्लस 1 आप बराबर 0 कर दीजिए। दिखाई देता है नीचे में, इतना तक होगा। अब प्यारे विद्यार्थी इसको इधर देख लीजिए, इसको तो ये x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -1 और दूसरा भी हो जाएगा क्या x बराबर -1। यही आपका आंसर रहा। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा लंबा दिख रहा है आपको, लेकिन बनाने में क्या इसमें क्या किए हैं ये बात समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किए कि दिया गया शून्यक है उसे हम बहुपद निकाल लिए, और उस बहुपद को क्या किए, उस बहुपद को फिर दिया गया बहुपद में भाग किए और जो भागफल प्राप्त हुआ उसको गुणनखंड करके जो अन्य दो शून्यक था उसको भी निकाल लिया। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि अन्य गुणनखंड, अन्य जो है शून्य क्या है, तो अन्य शून्य दूगो तो दिया हुआ था, दूगो निकाल दिए, तो यही रहा आपका तीसरा प्रश्न का सॉल्यूशन। अब है लास्ट प्रश्न, वो भी देख ही लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न जो है चौथा कहता है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। इसमें gx निकलना है, कहने का इसका मतलब क्या हुआ कि ये gx से भाग दिया गया, gx से भाग दिया गया, gx से भाग दिया गया किसमें, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 में, तो भागफल कितना आया x माइनस 2 और जो शेषफल था नीचे वो कितना आया माइनस 2x प्लस 4। तो तुमको ये gx निकालना है, क्या निकालना है। तो ऐसे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इसको gx बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं qx बोलते हैं, और इसको rx बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, इसको rx बोलते हैं।
समझे प्यारे विद्यार्थी। हम क्या करते हैं कि पहले इसको क्या बोलते हैं, px, ये px है, ये पूरा जो है px, gx, qx, rx। पहले px में से rx घटाने पर, पहले इसको घटा लेंगे। तो आप कहिएगा सर कैसे घटाइएगा, तो देखिए घटाव हम सिखाए हैं, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब इसमें से कितना घटाना है, -2x प्लस 4। तो -2x प्लस 4 को घटाना है, घटाव में चिन्ह बदल जाता है। तो कितना आ जाएगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ये आ गया। अब समझिए इतना में अब भाग करेंगे। अब x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में qx से भाग देने पर, अब qx से भाग दीजिए। प्यारे विद्यार्थी qx कितना है, कहोगे सर x माइनस 2 से कितना में भाग देना है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में भाग देना है। इसमें भाग देंगे सबसे पहले x माइनस 2, तो ये x क्यों लाना है, x है तो क्या होगा, x² होगा। तो x² गुने x क्या होता है, x³ माइनस गुने प्लस माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस गुने प्लस। अब समझिए ये प्लस है और ये माइनस है, चिन्ह बड़ा है, तो x² प्लस 3x माइनस 2, x है यहाँ माइनस लाना है x², तो माइनस x² माइनस गुने माइनस प्लस 2x। अब समझिएगा ये तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया और ये x माइनस 2। अब प्लस एक बार में लगाइए, तो x माइनस 2, क्या यह कट गया, शेषफल 0 बता, और लिख देंगे। अतः gx बराबर x² माइनस x प्लस 1 आंसर। कोई परेशानी, ऐसे क्वेश्चन जो है इसी प्रकार बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ जो है प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनोगे। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे धीरे धीरे। तो प्यारे विद्यार्थी आज जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है।